दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने ये प्रयास किया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए ये अच्छा कदम है। ये अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि ना सबको पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बताओ, यहाँ पे सारी कामकाजी जो महिलाएं हैं, जिनको रोज बसों में चलना होता है, उनके लिए बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। कम से कम 3 दिन से मैं यहाँ पे धक्के खा रही हूँ, टोकन भी नहीं कभी मिलता है। तो मतलब आपका कहना है कि कार्ड होने के बाद भी टिकट लेना है? हाँ जी, ऐसा कह रहे हैं? हाँ। तो अब बच्चों के लिए अलग नंबर लेकर आए, फोन भी अलग लेकर आए, नया फोन लेकर आए बच्चों के लिए और नया नंबर लेकर आए। ये तो सरकार को पैसा खर्च करवाने वाली बात है। बार बार सिम थोड़ा खरीदता रहेगा बंदा, फोन भी पहले खरीदे फिर सिम भी खरीदे। भाई एक सिम से मतलब फैमिली का ही तो हो जाएगा, बच्चों का भी तो उसी से ही जाएगा ना। अब वो कहते हैं कि पूरे घर के आएंगे तब होगा, पूरा घर का रोज आए रोज जाए रोज आए रोज जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय पर बहुत सी ऐसी घोषणाएं थी जिनको दिल्ली की जनता के साथ किया गया था। उसी में एक घोषणा ये भी थी कि महिलाओं को बसों का जो सफर है वो मुफ्त ही मिलेगा, यानी कि जो पहले सरकार थी आम आदमी पार्टी, उनके माध्यम से भी दिल्ली की जो बसें हैं उनमें सफ़र मुफ्त होता था। लेकिन अब इस योजना में थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पिंक सहेली कार्ड की जो योजना है उसको लाया गया है, जिसमें कुछ निर्णय ऐसे लिए गए हैं जिससे कि दिल्ली में डीटीसी बस हो या फिर क्लस्टर बस हो, उनमें चलने वाली महिलाएं यानी उनमें यात्रा करने वाली महिला दिल्ली की होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि अभी जो इतनी सारी भीड़ यहाँ पर इस डिपो पे नजर आ रही है, ये महिलाओं की है और ये उन महिलाओं की है जो दिल्ली की बसों में चलने के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। लेकिन एक सवाल इस योजना के तहत ये भी आ रहा है कि जो महिलाएं दिल्ली की हैं सिर्फ वही दिल्ली की बसों में सफर कर पाएंगी, क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ होना और दिल्ली के तमाम डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है स्मार्ट कार्ड के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम पहले पिंक कार्ड इस्तेमाल करते थे तो उसके लिए सिर्फ महिला होना जरूरी था, यानी कि अगर आप महिला हैं तो आप बस में फ्री में चल सकती हैं। लेकिन अब इस योजना में अगर आप दिल्ली की महिला हैं तभी बस में चल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए आए हैं पिंक, इसका क्या इस्तेमाल है? बसों का इंतजाम कर रहे हैं, नौकरी वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें महीने का वो जो पैसे देते हैं ना, तो करते हम निकलवा रहे हैं इसमें से। तो फ्री में यात्रा मिलेगी? हाँ, यात्रा मिलेगी। अच्छा, तो जैसे आप बनवाने के लिए अभी आज पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। पहली बार? हाँ, तो सुविधा है, आसानी से बन रहा है? हाँ, आसानी से बनना। तो परेशान करने वाली बात है और कुछ ना है। परेशानी कैसे? परेशानी ये है, अब यहाँ लाइन में लगेंगे तो कार्ड बनेगा, नहीं लाइन में लगेंगे तो नहीं बनेगा। अब किसी की 4 बेटी हैं, 4 ही नंबर लेके आएंगे, ओटीपी के नहीं है तो छोटे छोटे 6 साल के बच्चे का नंबर लेके आएंगे जब कार्ड बनेगा यहाँ पर, वरना तो नहीं बनेगा। नंबर कैसे? कॉन्टेक्ट नंबर अलग अलग? ओटीपी नंबर के लिए बताइए, आधार कार्ड में एक नंबर है चारों बच्चों का, तो वो बोल रहे हैं एक आधार कार्ड से एक ही नंबर बनेगा, एक ही कार्ड बनेगा। आप अलग फोन लेकर आइए, आप अलग नंबर लेकर आइए। तो कितने साल के बच्चों का बन रहा है? 7 साल की बच्ची है मेरी, एक 9 साल की है, एक 14 साल की है, एक 12 साल की है। तो 12 साल से ऊपर वालों का ही बना? नहीं, 5 साल के बच्चे का बोल रहे हैं, लिख तो रहा है बोर्ड पर 5 साल के ऊपर से बच्चे का कार्ड अलाउड है। तो बताइए 5 साल के बच्चे के लिए लाना पड़ेगा हमें फोन अलग? 5 साल के बच्चे को कोई नंबर देता है नया? और अपना नंबर नहीं है तो किसी पड़ोसी का नंबर, कोई पड़ोसी क्यों देगा किसी को नंबर, कोई रिलेटिव क्यों देगा नंबर किसी को? वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं बनवाऊंगा अपना। बच्चों के नंबर में तो पेरेंट्स का नंबर ही चलना चाहिए भाई, कम से कम 15 साल तक के बच्चे के नहीं है, पेरेंट्स का नंबर अलाउड करना चाहिए। बार बार सिम थोड़ा खरीदता रहेगा बंदा, फोन भी पहले खरीदे फिर सिम भी खरीदे। भाई एक सिम से मतलब फैमिली का ही तो हो जाएगा, बच्चों का भी तो उसी से ही जाएगा ना, ये तो आपको ही पता है। भाई अब हम 4 जने हैं, बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उनके लिए सिम अलग अलग लेंगे, ये भी तो दिक्कत है ना हमें। तो सभी महिलाओं के लिए यही दिक्कत आ रही है कि उनके घर में अगर 2-3 महिलाएं हैं तो सबके लिए दिक्कत है? सबके लिए दिक्कत है। 5 साल की बच्ची भी है ना, बच्चे बच्ची भी महिला में ही आएगी और महिला के 5 साल के बच्चे के लिए अलाउड है। तो ये हम कार्ड ही लेकर आए, कार्ड से ही चलेगी बच्ची? आधार कार्ड अलाउड करना चाहिए था 20 साल के बाद में कार्ड, बाकी चले महिला बिना कार्ड के। 18 साल के बाद अलाउड होना चाहिए। अभी दे रहे हैं टिकट बसों में? बसों में अभी नहीं दे, मैं लेके आई हूँ, अभी दे रहे हैं टिकट। अभी तो मैं लेके आई हूँ टिकट, मेरे पास है। और सरकार जिस पर स्कैन किया जाएगा, ये जो कार्ड है जिस पर स्कैन किया जाएगा, मशीनें वगैरह कैसी हैं? अभी तो देखा नहीं हमने,
जब तक कार्ड आएगा हमारे पास तभी पता चल पाएगा। मतलब अभी नॉलेज में नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं, अब तो कार्ड आएगा तब पता चलेगा। हम 5:30 बजे से आए और एक गली से आए हम 3 जने। हम 3 जनों के बीच में 2 नंबर अलग दे दिए। हम सुबह से एक साथ सब अलग अलग हो गए। 2 जने आगे हो गए, 2 जने पीछे हो गए। ऑफिस जाना है फिर हमें। जो मतलब नंबर से भी टिकट नहीं दे रहे, जो हाथ बीच में से घुसा रहा है उनको टिकट दे देते हैं, टोकन दे देते हैं। मतलब जो बैठा हुआ है, मेरा 30 पे नंबर था, मेरा 60 पे नंबर पहुंचा दिया। सुबह 6 बजे की बैठी हुई हूँ मैं यहाँ पे, सुबह 6 बजे की। यहाँ पे सारी कामकाजी जो महिलाएं हैं जिनको रोज बसों में चलना होता है, उनके लिए बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है, क्योंकि वो अपनी नौकरी को छोड़कर आ रही हैं, कुछ महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर आ रही हैं। और आप देखिए कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? यहाँ से चादरा से ही आई हैं आप भी बस में यात्रा करते, काम करते हैं आप? नहीं, कभी कभी जाना आना होता है। कभी कभी जाना रहता है। तो अभी कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। क्या नंबर है आपका? 70 कितनी देर हो गई आए हुए? सुबह 7 बजे आने। 7 बजे आए। तो अभी कब तक बन जाएगा ये? कोई पता नहीं है। मेरा 50वां नंबर था, बीच में 20 और घुस गए कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटी है। ये भी रूल्स गलत है ना कि बच्चों को साथ लेके आओ, क्योंकि मेरी 6 साल की बेटी स्कूल गई है, एक 12 साल की बेटी है वो भी स्कूल गई है। अब ये बोल रहे हैं कि जिसका भी बनेगा उसको यहाँ पे लेके आओ, तो मतलब स्कूल मिस कराओ, अपनी जॉब मिस करो। और कम से कम 3 दिन से मैं यहाँ पे धक्के खा रही हूँ, टोकन भी नहीं कभी मिलता है, टाइम ओवर हो जाता है टोकन के लिए। 3 दिन से आप? 3 दिन से मैं रेगुलर आ रही हूँ और अपनी जॉब की छुट्टी भी कर रही हूँ। और प्लस अब बच्चों का मैंने सोचा बच्चों का पहले टोकन ले लेती हूँ, उसके बाद उनकी छुट्टी कराऊंगी, पर यहाँ टोकन ही नहीं मिल पाता मुझे 8 बजे आने के बाद। कितने टोकन बांटे जाते हैं टोटल? 200 टोकन 200 टोकन बांटे जाते तो पर हम 8 बजे आते हैं तो लाइन काफी लंबी चली जाती है जब तक। हैं। इसमें कोई चुनौती तो नहीं आ रही आप लोगों को, परेशानी? बस यही परेशानी के समय ज्यादा लग रहा है, पूरा दिन छुट्टी करनी पड़ती है। बस ये है। अब देखो सुबह से आए हुए 8 बजे से, उससे पहले इतनी लेडीज लगी हुई थी कि मेरा 160 नंबर है। मतलब अभी काफी टाइम लगा रहे हैं। कह रहे हैं 50 केंद्र बनाए गए हैं, तो फिर इतनी भीड़ कैसे हो रही है? पता नहीं भैया, ये तो नहीं पता होगा हमें। तो मैंने बनवा के ही जाएंगे, चाहे 5 बज जाए, कोई नहीं 5 बजे तक बनेगा, 9 बजे से 5 बजे तक बनेगा। अच्छा, 9 तो बजे ये जो कार्ड बनेगा इसके बाद आप डीटीसी बस में चढ़े या क्लस्टर में, फ्री ही होगा वो? ये सब हमें नॉलेज पर कह रहे हैं फ्री है। फिर मैंने फ्री होने के बावजूद भी इसमें ना स्लिप वही जैसे टोकन वगैरह लेना पड़ता है। और ये सब के कार्ड दिखाने के बाद भी ना, जो बसों में वो क्या नाम है, हमें क्या बोलते हैं उसे, टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। तो मैंने हमें तो समझ नहीं आ रही है फ्री कह रहे हैं 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा ये। तो मतलब आपका कहना है कि कार्ड होने के बाद भी टिकट लेना है? हाँ जी, ऐसा कह रहे हैं? हाँ। तो फिर कार्ड का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट यही बता रहे हैं कि फ्री है, लेकिन फ्री है कि 1 तारीख से बंद हो जाएगा ये। पर कार्ड से बस यही बता रहे हैं फ्री है, इसी वजह से बनवाने में लगी पड़ी जनता को। जब तक आधी पब्लिक थक के बैठ नहीं जाएगी, जब तक रेगुलर सही काम चलते ही नहीं है। लेकिन सरकार तो ये सोच रही है ना कि महिलाओं को हम और अच्छा बनाएं, डिजिटल बनाएं। ठीक है मैडम, लेकिन थोड़ा एक ऐसा होना चाहिए ना कि भाई एक मेंबर आ जाओ और उनके सब चीज ले आओ, तो एक जना खड़ा होगा वो सही है। अब वो कहते हैं कि पूरे घर के आएंगे तब होगा, पूरा घर का रोज आए रोज जाए रोज आए रोज जाए। मतलब अगर आपकी पोती है, नातिन है, तो उन सबको भी आना पड़ेगा, उसके बाद ही बनेगा। हाँ जी। नहीं, देखो इतनी भीड़ लगी हुई है, हम कितने सुबह के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब बताओ, इन्होंने 200 टोकन बांटे हैं, अब बताओ हम कितनी दूर से आए हैं। 20 रुपए रोज के किराए खर्च करेंगे तो कहाँ से आएगा बताओ जरा। बताओ आसपास में केंद्र? हमारे पास में दूर है सब दूर। हाँ जी, अब बताओ आप। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन होता तो फिर आप हाँ, ऑनलाइन होता तो हम करवा लेते, वो तो फिर थोड़ा घना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब इतनी देर हम यहाँ आते हैं, काम छोड़ते हैं अपना, देखो ये भी तो सही नहीं है ना। दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने ये प्रयास किया है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए ये अच्छा कदम है। अच्छा कदम नहीं है, टिकट सही था, अच्छा कदम नहीं पाता। पूरा दिन निकल गया यहाँ पे, सुबह 6 बजे के आए हुए हैं। ये अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि ना सबको पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। बताओ यहाँ इतनी पब्लिक बेकार हो रही है, ये बताओ बेचारी नौकरी वाली औरतें कहाँ जाएंगी ये छुट्टी करके? देखो बताओ, ये तो पहले वाला हाँ, पहले वाला सही था। अब सुबह से मैं 7 बजे से आई हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया है। दिल्ली की सीएम ये सोच रही है कि दिल्ली की महिलाएं खुश हो रही होंगी इससे, लेकिन आपको परेशानी नहीं, हमें तो परेशानी लग रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है।
हमें तो कोई सुविधा लग नहीं रही है। हम तो कहते हैं एक क्या कुछ भी नहीं करा उन्होंने, क्या करा, पानी इतना गंदा आ रहा है। देखो आप नंदनगिरी में जाके 20 रुपए रोज की बोतल पानी की आ रही है। पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है कि देखो क्या बताऊं आपको। और देखो काला काला बदबू आ रही है टट्टी जैसी। हाँ जी, राशन काटे जा रही है। बताओ किस चीज के लिए? कोई गाड़ी नहीं है, अपनी सुविधा के लिए लिए, काम करने के लिए। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक गाड़ी देख ली तो राशन कार्ड काट दिया। ये कौन सी बात है? पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन भी नहीं आ रही है। तो सरकार में मतलब आप कह रही है कि सारी परेशानियां ही बनी हुई है। और क्या बनी हुई है? परेशानी बनी हुई है। हमारे लिए तो बनी हुई है भैया। जो रोज का खाने वाला, रोज का लाने वाला, उसके लिए तो परेशानी है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे और देखिए महिलाएं लगातार लाइन में लगी हुई हैं और काफी भीड़ यहाँ पर हो चुकी है और भी ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ बढ़ सकती है। महिलाएं इस आस में यहाँ पर रोज अपना काम छोड़कर आ रही हैं कि शायद उनका जो ये पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है वो बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी टीमों का संचालन कुछ खास हो नहीं पा रहा है। बताने के लिए ये कहा गया है कि 50 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ये स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और जनता में भी उतनी जागरूकता नहीं है। उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रही है जिसमें सुधार की जरूरत है।